औलिया साहब, कहाँ जा रहे हैं हालात? देखें, पहले तो पेट्रोल की बात की, मैं सिर्फ थोड़ा सा कंपैरिजन बता दूं कि इंडिया दुनिया में तीसरा बड़ा मुल्क है कि जो पेट्रोल खरीदता है। पिछले साल अप्रैल 2021 से के मार्च 2022 तक उन्होंने 62.2 अरब डॉलर का पेट्रोल तेल खरीदा, लेकिन सिर्फ मार्च में उन्होंने 13.7 अरब का खरीदा। कीमतें बढ़ गई थी। उससे पहले मार्च में तकरीबन 8.4 अरब डॉलर का था। अगर उस फार्म मार्केट के तो 4 डॉलर का पर बैरल होता, यह बनता है 34.51 डॉलर पर बैरल कम। इसका मतलब ये हो गया कि उसने 24 बैरल, मैं नहीं बताऊंगा कि कितने बैरल खरीदा, लंबी तफसीर हो जाती है। ठीक है। इस हिसाब से तकरीबन एक बैरल के अंदर तकरीबन 957 के करीब होता है। ठीक है। पाकिस्तान अगर ये खरीदता तो 47 रुपये कम पे खरीदता पर लीटर। ठीक है। तो आज ये 30 रुपये बढ़ाने के बजाय 14 रुपये, पहले तो सस्ता करते, फिर बाद में 14 रुपये बढ़ाना होता तो बढ़ा देते। ठीक। एक तो यह है कि इन्होंने वो उसको परसू नहीं किया। कैसे जी? उन्होंने जवाब नहीं दिया था। वो भाई जरूरत तुम्हारी थी, उनकी थी। ठीक। लेकिन वो कंडीशनल भी है ना मिफ्ता, इसमें से आपको डर रहा है कि हम ऐसी किसी डील में नहीं जा सकते जिसके नतीजे में हम पर सैंक्शन जायद हो जाए। एक बारी बातें किस पे होती हैं? इंडिया पे हुई, दुनिया में कहीं होती हैं सैंक्शन? रूस पे लगी हुई हैं। क्या यूनाइटेड नेशन की सैंक्शन हैं? क्या किसी और की सैंक्शन है? ईरान से पूरी दुनिया पेट्रोल खरीदती रही है ना, डीजल। इंडिया खरीदता रहा ना, हमने नहीं खरीदता। सिर्फ एक चीज है जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा है कि हमें पेमेंट करनी पड़ती रोबल्स के अंदर। ठीक है, 75 साल रूस जो था IMF से बाहर था, खरीदते थे वो क्या नाम है, डॉलर मार्केट से जीते, सोना खरीदते थे, पेमेंट करते थे। असल मसला यह है कि आपने वो कहें कि वो LC कहां से खुलवाएंगे? ये रियासत खरीदती है भाई, टेंडर करने पड़ते हैं जी। PSO टेंडर करता है, टेंडर में लोग आते हैं। रियासत किस मर्ज की बला है? 4 टूर इधर किए थे, 1 टूर रूस का कर लेते। ठीक। असल मसला यह है कि अमेरिकन प्रेशर था, उसके आगे इन्होंने कम किया। और अमेरिकन जो थे वो बेसिकली चाहते यही है। मैं तो आज से 1 महीना 10 दिन पहले कॉलम लिखा था जी कि ये गवर्नमेंट लाई इसलिए गई है कि डिफॉल्ट कराया जाए पाकिस्तान को। अच्छा, मेरा ट्विटर ऑन रिकॉर्ड पे है, क्योंकि ये पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने के लिए हुकूमत लाई गई है। मुझे सही लगता। सही है। मैंने 1 महीना 10 दिन पहले इमरान खान साहब कल बोला है। हाँ साहब, अभी अवाम पिस रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि ये पिछली हुकूमत की कारस्तानी है, ये इस हुकूमत की कारस्तानी है। पिछली हुकूमत कह रही है कि जी मौजूदा हुकूमत की कारस्तानी। कौन जिम्मेदार है? और ये सब देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने उम्र गुजारी है। IMF में कहीं नहीं लिखा होता कि तुम पेट्रोल की एग्रीमेंट में नहीं लिखा होता कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाओ। IMF का बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि आपने जो लोन लिए हुए हैं सही, उनके लिए आप इतना टैक्स वसूल करके अपना खजाना भरें। ठीक। वो जैसे मर्जी सब्सिडी देते हो तब दो, तब कुछ करते हो दो। सही। इनके लिए आसान रास्ता होता है पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगाया, पैसे इकट्ठे। तो आप ये कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत कहती है कि हम पेट्रोल से कर लेते हैं? देखें ना, आप मुझे बताएं कि आपका एक बहुत बड़ा फार्म है जिसपे आप टमाटर लगाते हैं 5 एकड़ के ऊपर। मैं आपसे टमाटर खरीदता हूं, ठीक है। मैं एक फैक्ट्री लगाता हूं, उसकी केचप बनाता हूं। मेरे ऊपर भी टैक्स नहीं, आप पे भी टैक्स नहीं। लेकिन एक गरीब आदमी केचप खरीदता है, उस पर टैक्स है। वो लगाता है क्या है, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, सारा कुछ उस पर लगता है। आसान है ना बनारस रोड पे टैक्स लगना है, ना हाल रोड पे टैक्स लगना है, ना इंडस्ट्रीज पे टैक्स लगना है, ना जमींदार पे टैक्स लगना है। पेट्रोल पे तो टैक्स लगेगा। ओ भाई, IMF का फाड़ के फेंक दो। IMF ये नहीं कहता कि जनाब ये मुझे पेट्रोल की, वो कहता है जिधर से खाल खींच के लाते हो लाओ, पैसा इकट्ठा करो। ये चीज है। आप ये कह रहे हैं कि ये क्या स्टेटमेंट गलत है नून लीगी रहनुमाओं की या हुकूमती रहनुमाओ की कि जी हमें पेट्रोल इस वजह से बढ़ाना पड़ा है? ये कहते हैं कि मुआहिदा किया था IMF के साथ। कहा होगा कि हम पेट्रोल की सब्सिडी खत्म करके हम कर दिए, ये हम लेके जाते हैं, हम ऐसे करेंगे। आप ना करो, आप किसी और तरीके से पैसे इकट्ठे कर लो। अगर आप देखो ना, शबाशी साहब का इमेज है ना, शबाश स्पीड है ना, क्या कर दिया? आप छोड़ दो, पेट्रोल मत बढ़ाओ, पाकिस्तान में किसी और जगह टैक्स लगाओ। कैसे लगाएंगे? नहीं लगा सकते। आपकी सारी की सारी आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट सारी बाहर है। आप मिलें लगाते हैं किनिया में, आप मिलें लगाते हैं अपना उसमें सऊदी अरब में, आप मिलने लगाते हैं। आप कैसे टैक्स इकट्ठा करेंगे? असल मसला ये नहीं है। मसला यह है कि पाकिस्तान के अंदर बुनियादी तौर पर एक बहुत बड़ा टर्मोइल आया है और उसके अंदर उसने शेक करके रख दिया। हम जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट में थे, फेडरल गवर्नमेंट आते थे ना, तो हमें अंदाजा होता था कि हमसे बहुत बड़ी अजीब खौफनाक सूरत में इतने, यानी प्रोविंस की जो हुकूमत होती है ये तो कुएं का मैंडेक होती है।
पैसे दिए बाप ने, आपने चला लिए। उसने कहा तुम मेट्रो बनाओ, मैं पैसे देता हूँ। यहाँ तो आके देखना होता है पैसे आएंगे कहाँ से। सही। IMF क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, ये चीजें क्या है। वो शहबाज शरीफ साहब को 1 महीने तो समझ ही नहीं आई कि ये क्या। उन्होंने तो यही था ना कि नहीं, उनके साथ टीम तो तजर्बाकार है ना सर। शहबाज शरीफ के साथ तजर्बाकार टीम है। वो कहते हैं जी हमारी तजर्बाकार टीम का हालत यह है कि मिफ्ता इस्लाम के कान खींच रहा है इसहाक डार साहब, ठीक है। शहबाज शरीफ साहब के कान खींच रही है मरियम नवाज साहब, ठीक है। उनके खांच के मरियम औरंगजेब के भाई कोई समझ ही नहीं आ रही डिसीजन मेकिंग कहाँ हो रही है। हमेशा कंफ्यूजन वही होती है जहां डिसीजन मेकिंग का मसला होता है। आना कोई चाहता था, सही है, कोई गया। साहब दो चीजें, एक तो यह है कि इमरान खान साहब के पास स्ट्रैटेजी कोई है या अभी उन्होंने बनानी है। सुप्रीम कोर्ट पे वो रिलाई कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट से मामला चला गया रेलेवेंट फोरम पे, कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जी आप रेलेवेंट फोरम पे चले जाएं, गलत जगह पर आए हैं। तो वो जो रिलाई कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, तो वो तो नहीं हुआ। अब इमरान खान क्या क्या अनाउंस करेंगे? देखिए पहली बात तो यह है कि एक तो मैं फिर मशवरा दे दूं, आज से तकरीबन 6-7 दिन पहले श्रीलंका ने तकरीबन $23 लाख का पेट्रोल रूस से खरीदा है। श्रीलंका बहुत कमज़ोर मुल्क है, उस पर भी सैंक्शन लग सकती है। आज बांग्लादेश का एग्रीमेंट हो रहा है रूस के साथ। खुदा के लिए इस मुल्क पर तरस करें, ठीक। अगर आप वाकई इतने अमेरिका तो पूरी 22 करोड़ कौम को गुलाम ना करें। हमें भी पेट्रोल सस्ता चाहिए, हमें चाहिए। एक तो ये। अब आते हैं इमरान खान साहब के बारे में। इमरान खान साहब का मसला यह है कि 2-3 चीज़ें इस मार्च ने बड़ी साबित की हैं। एक तो ये है कि इस मार्च से पहले एक तस्वर ये मिलता था कि पाकिस्तान का ये जो बर्गर क्राउड है ये मार नहीं खा सकता, ठीक। ये आंसू गैस, ये फैन क्लब है इमरान खान, ये फैन क्लब है। इस फैन क्लब ने कन्वर्ट होकर देखा। और मैं आपको बताऊं 77 के बाद अगर कहीं मुझे कोई एक थोड़ा सा 83 में नज़र आया था, वो सिर्फ सिंध तक महदूद था। दूसरा ये था कि इस्लामाबाद में हमेशा इमरान खान साहब को मशवरा दिया था कि दुनिया में कोई तहरीक भी उठा रहे, पाकिस्तान की तहरीकों का हर मुल्क का मिजाज होता है। पाकिस्तान में कभी भी इस्लामाबाद को घेरा डाल के तहरीक कामयाब नहीं हुई। 77 की तहरीक कामयाब हुई थी, पूरे मुल्क के अंदर उन्होंने जाल फैला दिया था जुलूसों का। कोई बंदा इमरान खान हो, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, उसको या जरदारी हो, उसको ये नहीं बताएगा एडमिनिस्ट्रेशन में जो कि अपना उसका चीफ सेक्रेटरी लगा हुआ है या IG कि हमारी स्ट्रेंथ कितनी। बारहाल कहा है कि पाकिस्तान में टोटल 4.5 लाख बंदा है, जो कि पुलिस सारी मिला मिलो के रेंजर्स हर चीज़, इनमें डिप्लॉयबल है 1,60,000। आप थाने से बंदा विड्रॉ नहीं कर सकते, आप जेल से नहीं कर सकते, आप सेक्रेटरीट से नहीं कर सकते, आप GR से नहीं कर सकते, एक सिक्योरिटी नहीं कर सकते, आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते, क्योंकि बार बंदा थाने पे कब्जा कर लेगा जब जुलूस चल रहा होता है। 200 जगह पे अगर रेगुलर डेली जुलूस निकलना शुरू हो जाए तो ये 5 या 7 सिपाही फी जुलूस आते हैं। हर जुलूस की एक SOP होती है, FAR बनता है, फर्स्ट आर्म रिजर्व बनता है, फिर लाइन में कुछ लोग खड़े होते हैं। कुछ ज़ाहिर बात 100 बंदों का जुलूस भी अगर 200 जगह, मतलब पिंडी में निकल रहा है, गुजरखां में निकला, सुहावा में निकला, दीना में निकला, जेलम में निकला, खानिया में निकला, लाला मूसा में निकला, गुजरात में निकला, गुजराबाद में निकला, कक्कड़ में, कहाँ से पुलिस लेके आएंगे? तो हमेशा हमने उस दिन भी कहा कि अगर आप ये कर ले तो इस्लामाबाद आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 77 की गवर्नमेंट क्या रिलेक्टेंस है फिर आपके ख्याल में इमरान खान की? खान साहब अब खुद बहुत अपने आप को पसंद फरमाते हैं। खान साहब समझते हैं कि जहां मैं नहीं होऊंगा लोग इकट्ठे नहीं होंगे। मूवमेंट्स ऐसे नहीं चला करते, लोगों को निकालने नहीं। जब इमरान खान नहीं थे पहले दिन उन्होंने बुलाया, अगले ही दिन तो सही मैंने कहा, वही मैंने कहा, मेरी मुलाकात हुई तुझसे, मैंने कहा देखें ये पाकिस्तान में अनप्रेसिडेंटेड हुआ है कि 350 जगहों पे लोग निकले और 70 जगहों पे पाकिस्तान के बाहर लोग निकले, अप्रमेटिकली निकले। आप मैनेज करो। और ये सब खबरें ये हैं कि इमरान खान साहब की जो लीडरशिप है वो भी इस बात से परेशान है कि खान साहब किसी से मशवरा नहीं कर रहे। उन्होंने अपने कार्ड्स अपनी छाती से लगा के रखे हुए हैं, वो फैसले कर रहे हैं तो अपने करीबी लोगों से मुशावरत नहीं कर रहे। हर बड़े लीडर की खराबी ये होती है, ये रिफॉर्मिस्ट होते हैं, इनकी जेब के अंदर प्रॉब्लम्स की लिस्ट होती है और दूसरी जेब में सॉल्यूशंस की लिस्ट होती है। शहबाज शरीफ साहब के बारे में एक दफ़ा मीटिंग थी हमारी, तो उनका भी ये प्रॉब्लम है। हम बहुत कम लोग होते हैं जो सुनते हैं कि उन्होंने कहा, मैंने कहा आपको पता है कि अकबर बादशाह जो था ये बहुत कामयाब बादशाह था। हाँ वाकई। कहा पता है क्यों कामयाब था? मैंने कहा उसलिए कि उसने तस्लीम कर लिया था कि उसको कुछ नहीं आता है। जब आप तस्लीम कर लेते हैं ना कि आपको कुछ नहीं आता, तो फिर आप लोगों की सुनते हैं। भुट्टो जैसा बंदे को ब्यूरोक्रेसी ने तबाह बर्बाद कर दिया था। आखिरी जमाने में यह था कि डिप्टी कमिश्नर और SP से पूछ के पार्टी टिकट दिए थे, तबाह हो गया। अवाम खान साहब को ब्यूरोक्रेसी ने ऐसे घुमाया है और यही मसला हुआ है।
फिर सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान की पार्टी पॉलिटिक्स में हो क्या गया, अब बोल नहीं सकते लीडर के सामने। अब ये फैसला किसने करवाया, आपको पता है ये किसने करवाया फैसला, जो रिजीम चेंज का? एक तो गवर्नमेंट की तरफ प्रेशर था, दूसरा इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी ये कि 7 एजेंसीज की रिपोर्ट्स थी, उनमें से 4 की मैंने देखी। अगर आपने इमरान खान को बदल दिया, और क्यों बनी थी, क्योंकि हल्के चाहते थे रिपोर्ट आए, निशेवर ने भी पैसे लेके, तो एक तो यह है कि पीटीआई ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी, ठीक, और लोग उसका गिरबान पकड़ेंगे। सही है, क्योंकि वो गैर मकबूल हैं, क्योंकि महंगाई बहुत हुई है, क्योंकि मईशत तबाह। लेकिन मसला सारा ये था कि उनको अंदाजा नहीं था कि जिस इशू पे वो 4 जलसे कर चुका है, रिपोर्ट बदल दो। ठीक, ये टेम्पो देख रहे हैं हम, सही, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी की वीकनेस। लेकिन